हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। ये पंक्तियां हैं महान गीतकार श्री रविंद्र जैन के एक गीत की। सनातन की ज्ञान विधा में ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर एक घटना प्रभु की लीला कही जाती है। लीला और प्रेरणा में एक बड़ा अंतर यह है कि लीला करने वाले का उसके परिणाम पर पूरा नियंत्रण रहता है, किंतु प्रेरणा करने वाले का नहीं। यदा कदा ही किसी खेल को खेलने वाला इतना पारंगत हो पाता है कि उसे उस खेल का भगवान होने की सिमली दी जाने लगती है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद वॉज ऑफन कॉल्ड गॉड ऑफ हॉकी और पेले ऑफ फुटबॉल। जब पश्चिमी विज्ञान को क्वांटम रियलिटी की अनुभूति होना शुरू ही हुई थी तो आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक बोल उठे थे, गॉड कुड बी प्लेइंग डाइस विद द यूनिवर्स। दरअसल हुआ यह था कि ब्रह्मांड की अनेकों फंडामेंटल गतिविधियां गणित व न्यूटोनियन फिजिक्स के अधिकतर नियमों के परे साबित होने लगी थी। तो आइंस्टाइन ने यह उद्गार प्रकट किए थे। पश्चिमी विज्ञान के लिए यही वो पॉइंट था जिस पर श्री रविंद्र जैन के गीत की पंक्तियां जीवित हो उठी थी। दरअसल ब्रह्मांड की हर गतिविधि, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, परमात्मा की लीला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसकी अनुभूति अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग प्रकार व स्तर पर समय अनुसार होती रहती है। वर्ष 2022 में श्री अलेन व अन्य को क्वांटम एंटेंगलमेंट नामक थ्योरी के लिए फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है। वैसे तो यह प्रसन्नता का विषय है, लेकिन अगर यही पश्चिम का क्वांटम रियलिटी का ज्ञान है तो सच मानिए भारत भूमि, जहां परमात्मा का अर्धनारीश्वर रूप चिरकाल से पूजा जा रहा है, में हजारों नहीं करोड़ों ऐसे साधु संत महात्मा भक्तगण, यहाँ तक कि मैटर और एनर्जी का संतुलन बनाकर अपने परिवारों का सृजन व पालन करने वाली गृहिणियां तक अपने नित्य जीवन में क्वांटम एंटेंगलमेंट को जीवंत रूप से नित्य अनुभव करती हैं। खैर छोड़िए, हम इन सब को नोबेल प्राइज देने की बात नहीं कर रहे। हम बात यह कर रहे हैं कि पश्चिमी विज्ञान अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स की अनुभूति से आगे नहीं बढ़ पाया है, और यहाँ भारत के सामान्य से देखने वाले आम लोग ईश्वर से अपने जुड़ाव के द्वारा क्वांटम रियलिटी को नित्य ही परिवर्तित करते रहते हैं, वो भी बड़ी सहजता के साथ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हरि के साथ हरि के भक्तों की कथा भी अनंत ही है। कदाचित यही हरि इच्छा भी है। कहते हैं कि हरि के भक्त उनके चरणों को तिलक रूप में अपने माथे पर धारण करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हरि अपने भक्तों के चरणों के साथ करते हैं। हरि के महानतम भक्तों में महादेव भी शामिल हैं। यूँ तो अज्ञानतावश या धूर्तापूर्वक कुछ लोग शिव व विष्णु को भिन्न बताते हैं। उनकी यह बात यथार्थ से कोसों दूर है। एक बार महादेव से माता पार्वती ने पूछा था कि आप ध्यान में किसका स्मरण करते हैं, तो उनको महादेव ने यह उत्तर दिया था कि वह राम के पावन नाम का जप निरंतर करते रहते हैं, जो श्री विष्णु के सहस्रों अन्य नामों के तुल्य है। दर्शकों ने श्री विष्णु भगवान द्वारा शिव पूजन में कमल पुष्प कम पड़ जाने पर अपने नेत्र निकाल कर अर्पित करने की कथा अवश्य ही सुनी होगी। यहीं से श्री विष्णु का एक नाम कमल नयनम भी हुआ था। फिर भी देखिए, कुछ लोग शिव और विष्णु भक्तों को परस्पर विरोध के लिए उकसाते रहते हैं। सच तो यह है कि जैसे ही कोई भक्त शिव भक्ति में आगे बढ़ता है तो शिव विष्णु के राम स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, और ऐसे ही राम के भक्त अनुभव करते हैं। राम को जपते जपते अंततः वे शिवत्व को प्राप्त करने लगते हैं। ये बात बताकर नहीं समझाई जा सकती, इसे आपको स्वयं अनुभव करना होगा। अभी वापस चलते हैं आइंस्टाइन के गॉड कुड बी प्लेइंग डाइस वाली बात पर। होता यह है कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे ही खेल रहे होते हैं, इसकी उत्पत्ति से लेकर अंत तक, जिसमें उनके बनाए नियम यह तय करते हैं कि कौन से अंक का पासा कब ऊपर आएगा। इन लीलाओं में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और निरंतरता से जुड़े कुछ पहलुओं को आप हमारे वीडियोस और मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह भी पश्चिमी विज्ञान और सनातन के ज्ञान की मिलीजुली भाषा व कसौटी पर। थैंक यू।